हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरिंग योर टाइम, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन। आपका वक्त ही आपकी जिंदगी है। हम सब जानते हैं कि हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। किसी के पास एक सेकंड कम नहीं, किसी के पास एक सेकंड ज़्यादा नहीं। इन 24 घंटे में ही हमें सभी काम करने होते हैं। इसमें एज एन एवरेज लगभग 8 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान बॉडी रिपेयर होती है। कभी हम जल्दी उठ जाते हैं और कभी, जैसे जिनकी संडे को छुट्टी होती है, स्टूडेंट्स है, वर्किंग क्लास है, वो लेट तक सोना पसंद करते हैं ताकि नींद की रिकवरी हो जाए। तो यदि हम एवरेज देखें तो लगभग 8 घंटे हमारे सोने में जाते हैं और लगभग 2 घंटे हमारे डेली रूटीन में, जैसे फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना खाना, इसमें चले जाते हैं। तो ये 10 घंटे जाने के बाद हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। इन्हीं 14 घंटों में कोई आप अच्छा या बुरा, जिसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, वो काम करते हैं। इन्हीं 14 घंटे में आपको सोशल ऑब्लिगेशंस भी पूरे करने हैं, आपको अपनी पर्पज की दिशा में भी काम करना है, आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है। किसी दिन यदि आपने 2 घंटे खराब कर दिए तो वो 2 घंटे नहीं खराब किए, आपने जिंदगी 2 घंटे की जिंदगी खराब कर दी है। तो आगे से टाइम को हमें बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करना है। हम कई बार यूं ही बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं, टाइम की कदर नहीं करते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर टाइम हमारी कदर करना छोड़ देता है। तो अपने टाइम को ठीक से उपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज टाइम लाइन। जैसे मैंने बोला कि योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन, लेकिन टाइम लाइन होती क्या है? माना कि हम सेंटर में खड़े हैं, तो हमारी घटनाएं, पास्ट की घटनाएं पीछे होती हैं और फ्यूचर की घटनाएं आगे होती हैं। तो हम नहीं कहते हैं कि पीछे मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये उसके बाद ये हुआ, या कहते हैं मेरे साथ ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, इसके बाद ये काम करूंगा। इसको बोलते हैं हम इन टाइम। दूसरी टाइमलाइन होती है जिसमें आपका पास्ट आपके लेफ्ट में होता है, जिसमें आप कहते हो कि उस समय मैंने यह किया, उससे पहले मैंने ये किया, उससे पहले मैंने ये किया, यानी बहुत पीछे तक चले जाते हो आप। और राइट में आपका फ्यूचर होता है, जिसमें आप कहते हो कि मैं कल ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद अगले साल ये करूंगा, ये करूंगा, यानी आप फ्यूचर की तरफ चल जाते हो। इसको हम बोलते हैं थ्रू टाइमलाइन। अब हमारे साथ समस्या क्या होती है कि आगे एक्चुअली फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन हम बहुत सारी पास्ट की बातें आगे रख लेते हैं और याद करते रहते हैं, अरे मेरे साथ तो ये बुरा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ। स्पेशली नेगेटिव बातें हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। नेगेटिव बातों से आपको लर्निंग्स लेनी है और उनको हमेशा याद नहीं करना है, फिर उनको सबको पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ फेंक देनी है। ऐसे आप 3-4 बार करोगे तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी और आपको लगेगा कि आपका पास्ट पीछे है और फ्यूचर के यदि कोई इधर उधर दिख रहा है तो उसको लाके सामने खड़ा कर दो, कि इससे आपको फ्यूचर की प्लानिंग साफ साफ नजर आने लग जाएंगी। तो आज के बाद कभी भी आप पास्ट पे ज्यादा रिग्रेट नहीं करेंगे, उससे लर्निंग लेंगे और उसको पीछे फेंक देंगे और फ्यूचर प्लानिंग जो इधर उधर बिखरी पड़ी है उनको सबको सामने समेट के रखेंगे। तो इस तरह आपकी टाइमलाइन आपकी हेल्प करती है। नंबर 3 पॉइंट है टाइम टेबल की जगह आप वर्क टेबल बनाइए। हम बहुत सी बार टाइम टेबल बनाते हैं,
9 से 11 तक ये काम होगा, 11 से 1 तक ये होगा, ऐसे ऐसे करते हैं। और उसी दौरान यदि कोई और अर्जेंट काम आ जाता है या कोई गेस्ट आ जाता है या हम कुछ और काम कर रहे हैं तो वो टाइम चला जाता है और उसको कर नहीं पाते। उसकी जगह आप वर्क लिस्ट बनाइए, जिसको हम टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। और ये लिस्ट एक दिन पहले बन जानी चाहिए, ताकि आपको कल उठते ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे आज करना क्या है। क्योंकि हम बहुत सारा समय तो इसी में लगा देते हैं कि यार आज करें क्या। टू डू लिस्ट में आप दिन भर के काम लिख लीजिए, फिर उन काम को भी सेग्रीगेट कीजिए कि कौन सा काम मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ काम अर्जेंट नेचर के होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो न इम्पोर्टेंट है न अर्जेंट है। जैसे आपका एक बिजली का बिल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि लास्ट डेट आ जाती है तो आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बन जाता है। उस काम को आपको पहले निपटाना पड़ता है। ऐसे जैसे आपका हेल्थ है, हर आदमी चाहते हैं अच्छी हेल्थ है, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज, तो उस पर काम कर सकते हैं। और कुछ काम ऐसे जैसे न इम्पोर्टेंट है न अर्जेंट है। जैसे आपको कोई मूवी देखनी है या कुछ गपशप मारना है या यूट्यूब वगैरह पर रील्स देखनी है, इस पे भी समय देना चाहिए थोड़ा बहुत अपने मनोरंजन के लिए, लेकिन ये काम लास्ट कैटेगरी में आते हैं आपके लिए। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से टू डू लिस्ट बनाता हूं और उसमें ये जरूरी नहीं मेरे पूरे काम होते हैं, मैं टिक करता जाता हूं जो होते हैं। और यदि कोई कैरी फॉरवर्ड करने वाला काम है तो आगे फॉरवर्ड करता हूं, और कुछ काम वहीं पे लेफ्ट हो जाते हैं यदि नहीं भी होते हैं तो आई होप आप टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे, जिंदगी में टाइम का क्या महत्व है। तो आज से आप टाइम टेबल की जगह वर्क टेबल बनाना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।